हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज साइको एनालिटिकल थ्योरी। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसके बाद वाली जो भी थ्योरीज हैं ये ऑलरेडी आपके इसी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, जिनकी वीडियोस मैंने आपको इस प्लेलिस्ट में दी हुई है। ये प्लेलिस्ट जो एमसीओबी के नेम से है, इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप बाकी की थ्योरीज देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो चलते हैं हमारे मेन बेसिक टॉपिक की ओर, दैट इज साइको एनालिटिकल थ्योरी। ये थ्योरी दी किसने? ये दी है सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड के अकॉर्डिंग एक इंसान के ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड द अनकॉन्शियस। इन्होंने कहा कि एक पर्सनैलिटी को डेवलप होने में 3 फैक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। यस, इन्होंने 3 फैक्टर्स के ऊपर बहुत फोकस किया है। ये 3 फैक्टर्स कौन से हैं जिसकी वजह से एक इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप होती है? वो 3 फैक्टर्स इन्होंने बताए हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो ये तीनों टॉपिक्स एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लीजिए एक इंसान को भूख लगी है, वो इंसान क्या करेगा? मान लो अपने ब्रेन में एक मेंटल प्रोसेस स्टार्ट करता है, वो इमेजिनेशन करता है कि मैंने खाना खा लिया है, मेरे सामने खाना आ चुका है और वो वह खाकर संतुष्ट हो चुका हूं। क्या रियलिटी में उसने खाना खाया? नहीं खाया। उसने क्या किया? अपने ब्रेन के अंदर एक सिर्फ इमेजिनेशन की और इमेजिनेशन के थ्रू उसने अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया। तो मैं कहूंगा कि वो इड है। पर इड की इस टेक्निक के अकॉर्डिंग वो कुछ टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के अंदर खुद को सेटिस्फाई रख लेगा। सिर्फ आधे या 1 घंटे के लिए खुद को सेटिस्फाई रख लेगा, पर इससे ज्यादा वक्त के लिए नहीं। तो अगर हम सिर्फ मेंटल प्रोसेस करके खुद को सेटिस्फाई रखते हैं, मैं कहूंगा दैट इज इड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। वही भूखा इंसान अब रियलिटी और इमेजिनेशन के अंदर डिफरेंस समझना स्टार्ट कर देता है। अब उसको यह समझ में आ जाता है कि सिर्फ इमेजिनेशन करने से मेरी भूख नहीं मिटने वाली। अब वो क्या करता है? खाना खा लेता है। मतलब वो रियलिटी पे काम करता है। मतलब जब हम इमेजिनेशन ऑफ और रियलिटी के अंदर डिफरेंस समझना स्टार्ट कर देते हैं और रियलिटी में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो मैं कहूंगा दैट इज ईगो। ईगो बोले तो हम रियलिटी के अंदर काम करते हैं। सुपर ईगो क्या है? अब उस इंसान को पता है कि मुझे किसी भी हालत में नॉन वेज नहीं खाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन ही खाना है। मतलब वो इंसान रियलिटी के ऊपर काम तो कर रहा है, पर रियलिटी के साथ वो समाज के जो मूल्य हैं, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको भी फॉलो करना चाहता है। मतलब सुपर ईगो में हम रियलिटी को तो फॉलो करते ही हैं, मोरालिटी बोले तो नैतिकता को भी फॉलो करते हैं। तो मैं कहूंगा कि उसने सुपर ईगो का यूज किया है। मतलब जब हम सिर्फ इमेजिनेशन करते हैं तो इड, जब हम सिर्फ रियलिटी पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं दैट इज ईगो, पर जब हम रियलिटी के साथ मोरालिटी यूज करना स्टार्ट कर देते हैं तब हम कहते हैं उसको सुपर ईगो। तो चलते हैं अब हम इन टॉपिक्स की और वो टॉपिक्स क्या कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं ईड की। सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि जो इड है ना, बोले तो हिंदी में काम तताओ, ये कहते हैं कि ये अनकॉन्शियस माइंड का रिप्रेजेंटेटिव है। यस, ये अनकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है और ये इड चाहता है कि मेरे भीतर ब्रेन के अंदर जो भी डिजायर्स हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाए। इंस्टेंट, हम तुरंत पूरा करना चाहते हैं अपनी इच्छाओं को। अब उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे हमें अपने ब्रेन के अंदर इमेजिनेशन ही क्यों ना करनी पड़े। हमको वो प्रोडक्ट मिला है या नहीं मिला है, ये बात की बात है। हमने क्या सोचा अपने ब्रेन के अंदर कि वो प्रोडक्ट मुझे मिल चुका है, मैं खाना खा चुका हूं और हमने क्या किया? खुद को सेटिस्फाई कर लिया, दैट्स इट। मतलब इड कहता है मैं अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा करना चाहता हूं। ये इड क्या है? ये रियलिटी में एक मेंटल एजेंसी है जो हमारे भीतर जन्म से ही होती है। कहते हैं कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के जन्म लेते ही ये इड उसके जन्म से ही होती है। इस इड के अंदर अनलिमिटेड मेमोरीज होती हैं, अनलिमिटेड मेमोरीज। तो अनलिमिटेड मेमोरीज का इसको स्टोर हाउस भी कहा जाता है। ये अनलिमिटेड मेमोरीज हमारी इस जन्म की हो सकती हैं, पिछले जन्म की हो सकती है, हमारे पूर्वजों की भी हो सकती है। तो काफी सारी इच्छाएं, काफी सारी याददाश्त शक्ति इसके अंदर भरी होती है। किसमें? इड के अंदर। हम
अपने काम को पूरा करना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, उस काम को पूरा करने का रिजल्ट क्या होगा हमें इस बात की कोई परवाह नहीं होती। इड इड हमेशा क्या चाहता है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस से फ्री होना, क्योंकि मैंने आपको यहां पे अभी बताया कि हम अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये इड का काम क्या है, हम अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा करना चाहते हैं। वो पूरा कैसे होंगी हमें इस बात का भी कोई रिजल्ट की कोई परवाह नहीं होती, हम अपनी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरा करना चाहते हैं। और इड हमेशा क्या चाहता है, तुरंत स्ट्रेस फ्री होना। अब स्ट्रेस फ्री होने के लिए ये दो टेक्निक्स को फॉलो करता है, दो प्रोसेसेस को फॉलो करता है। ये दो प्रोसेसेस कौन सी है, प्रोसेस नंबर 1 है प्राइमरी प्रोसेस और सेकंड प्रोसेस को नाम दिया गया है रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये प्राइमरी प्रोसेस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एक भूखा इंसान है, भूख को शांत करने के लिए उसने सिर्फ इमेजिनेशन की और यह सोचा कि मेरी भूख शांत हो चुकी है, पर यह टेक्निक ज्यादा टाइम तक काम नहीं करती, क्योंकि उसको रियलिटी में थोड़ा टाइम के बाद क्या लगेगा, यार मुझे खाना तो खाना ही पड़ेगा। तो डेफिनेटली इड के अंदर हम सिर्फ इतनी सी बात करते हैं कि एक इंसान प्राइमरी प्रोसेस का यूज कर रहा है, मतलब हम सिर्फ मेंटल पिक्चर अपने अंदर बनाते हैं और अपनी डिजायर्स को दबा देते हैं, हमको लगता है कि वो डिजायर हमारी पूरी हो चुकी। पर ये प्राइमरी प्रोसेस ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं करती है, आपको रियलिटी में काम करना पड़ता है। रियलिटी में काम करने के लिए आपको सेकंड स्टेप में आना पड़ेगा। यस, पर यहां पर अभी सिर्फ हम प्राइमरी प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि हम मेंटली विजुलाइज कर रहे हैं कि वो इच्छा मेरी पूरी हो चुकी है। सेकंड क्या है, स्ट्रेस फ्री होने के लिए इड क्या करता है, पहले तो मैंने आपको बता दिया प्राइमरी प्रोसेस, और स्ट्रेस फ्री होने के लिए इड का जो सेकंड प्रोसेस होता है वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। हम कभी कभी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे एक्शन करते हैं, ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे हम सेटिस्फाई हो चुके हैं। किसी ने हमसे पूछा कि क्या तुम इस काम से सेटिस्फाई हो, हमने उसको खांसी करके बता दिया। यस, अंदर से हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती, पर फिर भी हम सामने वाले को बोल देते हैं कि यस आई एम सेटिस्फाई। मतलब हम कभी कभी खांसी करके, छींक कर या आंखों को ब्लिंक करके भी सामने वालों को इंडिकेट करते हैं कि जैसे हम सेटिस्फाई हो चुके हैं, पर रियलिटी में हम अंदर से सेटिस्फाई नहीं होते। तो ये इड का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ खुशी की तलाश करना। ये किसी भी कीमत पर हैप्पीनेस चाहता है। वो काम बुरा करके भी हो सकता है या काम अच्छा करके भी सेटिस्फेक्शन चाहता है, पर वो काम हर कीमत पर पूरा करना चाहता है। उस काम का रिजल्ट क्या होगा इसकी भी इड को कोई परवाह नहीं होती। तो ये सिर्फ क्या है, खुशी की चाह करना, हैप्पीनेस की खोज करना, जिसके अंदर हमें रिजल्ट्स की कोई परवाह नहीं है, हम सिर्फ मेंटली प्रोसेस कर रहे हैं, दैट इज इड। अब हम बात करते हैं आगे ईगो की। ईगो क्या है, ईगो को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक बात आपको फिर से बता रहा हूं, जब भी एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट सबसे पहले इड होता ही है। पर जैसे जैसे वो बच्चा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता है, बाकी लोगों से मिलता है, थोड़ा बड़ा होने लगता है, तो उसके अंदर इड का इफेक्ट धीरे धीरे कम होने लगता है और इड के इफेक्ट की वजह से ही ईगो का जन्म होने लगता है। यस, इड के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे अंदर जनरेट होता है दैट इज ईगो, मतलब एक और पार्ट, एक और हिस्सा हमारे ब्रेन में जनरेट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ईगो। तो ईगो क्या है, ईगो की उत्पत्ति, ईगो का जो ओरिजिन है वो रियलिटी में इड की वजह से ही है, क्योंकि इड के अंदर हम क्या चाह रहे थे, काम को बहुत जल्दी पूरा करना, काम को बहुत जल्दी पूरा करना, इच्छाओं को पूरे करना। और उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम अपने भीतर क्या कर रहे थे, सिर्फ मेंटल प्रोसेस। मैंने सिर्फ सोच लिया कि मैंने खाना खा लिया और मैं संतुष्ट हो गया, पर क्या रियलिटी यही थी, नहीं। अब ईगो के अंदर आकर हमको रियलिटी की पहचान होती है, हमको पता चल जाता है कि विजुलाइज करना अपनी जगह पर है, पर रियलिटी में हमको काम करना ही पड़ेगा, मुझे खाना खाना ही होगा और मैं तभी संतुष्ट हो पाऊंगा। मतलब ईगो के अंदर हमारे भीतर एक विवेक आ जाता है, हम विवेक जागृत कर लेते हैं, हमको पता चल जाता है क्या ठीक है और क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। सिर्फ सोचने सोचने से काम नहीं चलेगा, अब हम रियलिटी में खाना खाते हैं और अपने आप को संतुष्ट करते हैं। मतलब इड के ऑब्जेक्टिव, इड के अंदर जो डिजायर थी, उन डिजायर्स को, उन इच्छाओं को अब हम ईगो के अकॉर्डिंग बहुत समझदारी से पूरा करते हैं। हम भाषा का प्रयोग करते हैं, चिंतन करते हैं, बहुत सोच विचारते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करते हैं।
हमारे भीतर कभी कभी कुछ अनकंट्रोल्ड इंपल्सिस भी होती हैं, अनियंत्रण संवेग बोलते हैं, हम उसको कंट्रोल करना भी सीख जाते हैं। इसके अंदर तो हमारे से कंट्रोल नहीं होता है, इसके अंदर डिजायर्स के ऊपर हमें कंट्रोल नहीं होता है, पर इसमें हम अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं, रियलिटी में काम करना स्टार्ट करते हैं, और जो भी डिसीजन लेते हैं वो बहुत समझदारी से लेते हैं, सोच समझ के लेते हैं। मतलब ये रियलिटी पर काम करता है। तो यहां तक अभी तक हमने क्या सीख लिया? यहां पर हम सिर्फ मेंटली सोच रहे हैं, मेंटली प्रोसेस कर रहे हैं, यहां पर हम रियलिटी में काम कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, दैट इज सुपर ईगो। सुपर ईगो के अंदर क्या होगा? हम रियलिटी में काम तो करेंगे पर साथ में वो रियलिटी को भी फॉलो करेंगे। नैतिकता, नैतिकता क्या होती है? क्योंकि सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, हमको वो भी फॉलो करने होते हैं। जब हम वो फॉलो करने लगते हैं तो मैं कह सकता हूं कि दैट इज सुपर ईगो। सुपर ईगो एक इंसान को गाइडेंस देती है और इस सुपर ईगो के अकॉर्डिंग हम हाई क्वालिटी की बात करते हैं। इसके अंदर क्या था? मुझे खाना खाना है, खाना मैं नॉन वेज भी ले सकता हूं, वेजिटेरियन भी ले सकता हूं, नॉन वेज भी ले सकता हूं, वेजिटेरियन भी। यहां पर हम हाई क्वालिटी की बात कर रहे हैं, यहां पे हम सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाएंगे, दैट इज सुपर ईगो। एग्जाम्पल मैं आपको फिर से लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूं। एक इंसान भूखा है, सिर्फ मन में सोचता है कि मैंने खाना खा लिया, दैट इज इड। वो खाना खा लेता है, नॉन वेज भी हो सकता है, वेजिटेरियन भी हो सकता है, दैट इज ईगो। पर वही इंसान जब बेस्ट ऑफ बेस्ट टेक्निक का यूज करता है, बेस्ट ऑफ बेस्ट खुद के लिए सेलेक्ट करता है, दैट इज सुपर ईगो। तो लास्ट में मैं आपको एक बात फिर से बता रहा हूं, इड रियलिटी में खुशी की तलाश करता है, वो खुशी है उसको किसी भी एंगल से कहीं से भी मिल जाए, उसको कोई इस बात की परवाह नहीं होती। ये रियलिटी के ऊपर काम करता है, वास्तविकता के ऊपर, और ये सर्वोत्तम की खोज करता है, बेस्ट ऑफ बेस्ट के अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो ये थी हमारी सिंपल सी थ्योरी, जो किसने दी है? सिगमंड फ्रायड ने। उनके अकॉर्डिंग एक इंसान के ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पर्सनैलिटी को बनाने में 3 पार्ट्स, 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट इज इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि काफी सारी पर्सनैलिटी की थ्योरीज और भी हैं, वो आपको वहां अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।